एवरीवन, वेलकम टू नक्षत्र गुरुकुल क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंटीजर्स। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो हमारे सामने एक नंबर लाइन बनी हुई है जिसमें कुछ सिटीज दी हैं और उनका टेम्परेचर्स दिया हुआ है। ये जो डिग्री सेल्सियस दिया है ये टेम्परेचर की यूनिट होती है। हम सभी जानते हैं कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो अब हमें पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। हमें इस नंबर लाइन को अच्छे से देखना है और ये जो सिटीज दी हैं इनके टेम्परेचर को लिखना है। पहले क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो सिटी है वो है लाहौल स्पीति, और इसमें जो है हमें इसके सामने इसका जो टेम्परेचर है वो लिखना है। तो आपको नंबर लाइन में देखेंगे ये जो पोजीशन है ये है 10 -10। तो अगर हम इधर चलेंगे तो ये होगी -8, इधर चलेंगे तो -9 -8। तो ये जो पोजीशन होगी ये होगी -10, ये होगी -9 -8 -7 -6 एंड देन -5। जीरो के जब हम इस तरफ चलते हैं तो हमारे नंबर माइनस में आते हैं, और जब हम इस तरफ चलते हैं तो हमारे नंबर जो होते हैं वो प्लस में आते हैं। तो देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो जो हमारा लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -8 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब श्रीनगर का टेम्परेचर बताना है तो श्रीनगर का क्या होगा, ये -5 यहाँ है, फिर आएगा -4 -3 -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा हमारा -2 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया बच्चों। अब हमें बताना है शिमला का। तो शिमला का क्या होगा, शिमला का तो सीधे सीधे दिया है, तो शिमला का होगा 5 डिग्री सेल्सियस। प्लस का 5 है और प्लस में तो हम निशान लगाते ही नहीं है, तो इसलिए सीधे 5 ही लिख देंगे। अब हमें बताना है ऊटी का क्या है। जब यहाँ पे 15 आ रहा है तो इससे पहले क्या आएगा 14। तो ये जो होगा हमारा ऊटी का होगा 14 डिग्री सेल्सियस। अब बेंगलोर का बताना है। बेंगलोर का क्या है, तो ये है हमारा बेंगलोर। ये यहाँ पे आ रहा है 20 यहाँ पे आ रहा है, ये 21 और ये 22। तो बेंगलोर का कितना होगा 22 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। बहुत ईजी था, आप आसानी से देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में बी वाला पार्ट। वो ये कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। यानी कि ये जो दिए हैं इनमें से डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों कि हमें माइनस करना है। तो हमें माइनस बताना है, किसका बताना है, हॉटेस्ट प्लेस का और कोल्डेस्ट प्लेस का। तो एक बात ध्यान रखना, जो माइनस में होता है वो क्या होता है, कोल्डेस्ट प्लेस होता है, और जो प्लस में होगा वो होगा हॉटेस्ट प्लेस। तो चलिए बताते हैं। तो हॉटेस्ट प्लेस जो सबसे ज़्यादा गर्म है वो क्या है, बेंगलोर, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ी सी लैंग्वेज हमको लिखनी पड़ेगी। तो ये जिसे हम लिखेंगे टेम्परेचर एट दी हॉटेस्ट प्लेस। क्या है हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर, 22 डिग्री सेल्सियस। लिख लिया। अब टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट प्लेस यानी कि माइनस में जाना पड़ेगा। तो माइनस का सबसे कौन सा है, ये देखिए लाहौल स्पीति। तो यहाँ आएगा हमारा -8 डिग्री सेल्सियस। माइनस के साइन का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि माइनस में जरूर गलतियां होती हैं और इन्हीं पे ही मार्क्स कटते हैं। तो चलिए अब हम इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस यानी माइनस कर लेते हैं। तो एक तो है 22 डिग्री सेल्सियस और एक है माइनस, और एक माइनस जो 8 का, यानी कि 2 माइनस हो गए। अब हमें इन्हीं चीज का ध्यान रखना है, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, और हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि माइनस माइनस जो होते हैं वो होते हैं प्लस। तो चलिए अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के सी पार्ट की तरफ, जो कि है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। क्वेश्चन वही है, डिफरेंस दिया है तो माइनस करना है, बस सिटीज चेंज कर दी है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर था -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले चला हम पहले नंबर लाइन देख लें। इसका जो है ये जो था ये -2 था और इसका था -8, यही था ना।
तो इन दोनों का डिफरेंस हमें कितनी यूनिट्स का लग रहा है, 2 से -2 से हम -8 पे पहुंच रहे हैं, यानी कि बीच में डिफरेंस कितना है, 6 यूनिट्स का बीच में डिफरेंस है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं इसका डिफरेंस। यहाँ पे जो है -2 डिग्री सेल्सियस, एक माइनस क्योंकि डिफरेंस कर रहे हैं, और -8 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। अब 8 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 8 में से 2 गए तो बचेगा 6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा 6 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी क्वेश्चन का डी वाला पार्ट है, वो कह रहे हैं कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। अगर हम शिमला के टेम्परेचर और श्रीनगर के टेम्परेचर को एक साथ लें, तो जो श्रीनगर का टेम्परेचर था वो तो था 2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है टेकन टुगेदर, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। टुगेदर का मतलब क्या होता है बच्चों, दोनों साथ में। तो दोनों साथ में करने के लिए हमें करना पड़ेगा प्लस, तो 2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस हमने साथ में कर दिया। प्लस माइनस मैंने वही बताया क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 2 गए तो बच गए 3 डिग्री सेल्सियस, और जिसका साइन, जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन आता है, यानी कि प्लस का 5 बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी काय में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री सेल्सियस। इतना हमने कर दिया, टेकन टुगेदर तक हमने सॉल्व कर लिया। अब बोल रहे इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, यानी कि अगर हम दोनों को टेम्परेचर को लें तो जो टेम्परेचर आएगा क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। शिमला का टेम्परेचर कितना था, 5। हमारा आंसर कितना आया, 3। तो हाँ, शिमला के टेम्परेचर से तो कम है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। तो इसमें हमारा आ जाएगा फर्स्ट रीजन यस। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आगे कुछ और बोल रहा है वो। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा। अब श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, और आंसर कितना था, 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कम है, नहीं, माइनस की वैल्यू छोटी होती है ना बच्चों, प्लस की वैल्यू बड़ी होती है, तो ये क्या है, ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। In a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given incorrect answer। एक क्विज कंपटीशन है जिसमें पॉजिटिव मार्क्स दिए जाएंगे सही आंसर्स पे और नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे गलत आंसर पे। If Jack's scores in successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was the total at the end? अगर जैक ने इतना स्कोर किया है 5 राउंड में, तो उसका पूरा टोटल स्कोर क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए करते हैं। पहले जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स लिख लेंगे, क्या स्कोर है उसका। पहले राउंड में होगा 25, दूसरे में -5, फिर है -10, फिर है 15 एंड देन लास्ट इज 10। अब टोटल दिया है तो सिंपल, सोचना ही नहीं है, हमें क्या करना है, प्लस कर देना है सबको उठा के। प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, सबको हमें क्या करना है, प्लस। तो जब भी अगर ऐसे नंबर आते हैं प्लस करने के लिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको प्लस प्लस वालों को प्लस करना है इकट्ठे। 25 और 10 कितने हो गए, 35। 35 और 15 कितने हो गए, 40 एंड देन 50। 50 हो गए, तो पहले यानी कि प्लस प्लस के हो रहे हैं हमारे 50, सिंपल। देन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन का आएगा माइनस का। तो 10 और 5 कितने हो गए, 15। अब 50 में से अगर 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 35, यानी कि टोटल स्कोर हुआ उसका 35। ऐसे करना है। माइनस माइनस होते तो प्लस है, लेकिन जो साइन आता है वो माइनस का आता है। और फाइनल आंसर में भी जो हम साइन लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, जिसकी संख्या बड़ी है।
प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का, और प्लस का तो साइन हम लिखते ही नहीं है। अगर यहाँ पे 50 बड़ा होता तो साइन काय का होता, फिर हमारा आंसर माइनस में आता, क्योंकि जो बड़ा होगा उसका साइन लगाएंगे, ध्यान रखना। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन जो साइन आएगा वो काय का आएगा, माइनस का। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो है एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस है और मंडे को, एंड देन इट ड्रॉप यानी क्या होता है, घटना। तो ये ड्रॉप होके हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे को, इतना हो गया। देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो श्रीनगर का ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या था, एंड ऑन वेनसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, एंड व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। अगर वेनसडे को ये जो है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो उस दिन का टेम्परेचर बताइए। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक लाइन पढ़ते जाना है और सॉल्व करते जाना है। क्या है, फर्स्टली हमने क्या पढ़ा, अ श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। फर्स्ट लाइन क्लियर हुई, श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को है -5 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको लिखते हैं, टेम्परेचर ऑन मंडे कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। लिख लिया। अब टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो ये लाइन ध्यान रखनी है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। किस में से 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, पहले कितना था बच्चों, 5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को, अब कम हो गया तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5 में से 2 आ जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस, माइनस के आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो कितना है टेम्परेचर, हमने निकाल दिया, -7 डिग्री सेल्सियस। अब है ऑन वेनसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेनसडे को कितना बढ़ गया टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस। तो अभी टेम्परेचर कितना है, -7 डिग्री सेल्सियस, और वेनसडे को बढ़ गया तो यानी कि प्लस करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया 3। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो संख्या बड़ी होगी आंसर उसी में आएगा। तो माइनस का 7 बड़ा है तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, क्या हुआ वेनसडे को टेम्परेचर, -3 डिग्री सेल्सियस, और यही क्या है हमारा आंसर। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है जो कि सी लेवल से 5000 मीटर अबव की हाइट पे उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और प्लेन के जस्ट नीचे नदी के अंदर क्या है, सबमरीन तैर रहा है जो कि है 1200 मीटर की नीचे सी लेवल से। एंड व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें क्या करना है, वर्टिकल डिस्टेंस बतानी है प्लेन की और सबमरीन की क्या होगी। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। प्लेन की हाइट कितनी है बच्चों, 5000 मीटर, और सबमरीन की डेप्थ कितनी है, 1200 मीटर। अब डेप्थ पूछी है ना, तो हमें क्या, ये ऑलरेडी माइनस में होगा, क्योंकि अबव ऊपर के लिए हम लिखेंगे प्लस। अब प्लस का लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, साइन तो हम प्लस का लगाते नहीं है। और नीचे गहराई का कैसे शो कराएंगे, माइनस से। अब हमें डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो चलिए करते हैं माइनस, ये 5000 और ये माइनस, और एक माइनस तो 1200 में ऑलरेडी है ही। अब आप फिर बताएंगे क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ तो प्लस ही हो गया, तो ऑलरेडी आंसर तो प्लस में ही आना है हमारा। ठीक है, तो ये 5000 और ये 1200 कितना हो गया, 6200 मीटर। इतना ही था। अब इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन हो गया है खत्म। और अब हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट। चलिए आप अपने से इमेजिन कीजिए कि आप मोहन है और आपको 2000 रुपीज दिए गए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, एंड विदड्रॉ रुपीज 1642 फ्रॉम इट एंड द नेक्स्ट डे। अब क्या करना है,
जो आपको 2000 रुपीज दिया, आपने बैंक में जमा करा दिए। अब कल क्या किया आपने, 1642 बैंक से विड्रॉ किए यानी कि निकाले। इफ द विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, सीधी सी बात है, जब हम उसको निकालेंगे तो वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पैसे माइनस होंगे ना, जितना 2000 अमाउंट था उसमें से माइनस होंगे। तो वो कह रहा है कि अगर हम विड्रॉ अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। और डिपॉजिट अमाउंट को किससे डिनोट करेंगे, सीधी सी बात है कि हम उसको अगर नेगेटिव इंटीजर से डिनोट कर रहे हैं निकाले हुए को, तो जमा करने को पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे। एंड और क्या बताना है हमें, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। अब जब पैसे निकालने है तो मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस, यानी कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा, तो चलिए निकालते हैं। अब आपने डिपॉजिट कितने किए थे, 2000 रुपीज। विड्रॉ कितने किए, 1642 रुपीज। अब ये माइनस के हैं क्योंकि ये विड्रॉ किए गए हैं, तो चलिए अब निकालते हैं बैलेंस। 2000 10 माइनस, ये आपका आंसर आएगा 358, यानी कि अब आपके अकाउंट में बचे हैं 358 रुपीज। एक बार माइनस करके देख लेते हैं अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो, कि माइनस कैसे हुआ। चलिए देखते हैं। 0 में से 2 तो जाएंगे नहीं बच्चों, तो क्या करेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा 8। फिर 0 में से 4 भी नहीं जाएंगे और एक कैरी ली थी तो कम करना पड़ेगा, तो 9 में से 4 के 5। फिर ऊपर से कम करेंगे तो 9 में से 6 क्या 3, तो हमारा आ गया 358। एंड देन ऊपर से कम करेंगे, 1 में से 1 गया 0, तो जो हमारे आगे है 358 रुपीज। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। चलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि ये जो है ये हमारा है ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये है ए पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा बी है, ठीक है। अब रीटा है, रीटा क्या कर रही है, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट से है एंड फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। बी पॉइंट से 30 किलोमीटर कहाँ चलती है रीटा, वेस्ट की तरफ। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम ईस्ट के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव में, यानी कि ये पॉजिटिव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। तो वेस्ट को किस में करेंगे, सीधी सी बात है कि ये जब प्लस में है तो अब ये कहाँ होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं तो ये माइनस में। देन बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन, तो फाइनल पोजीशन यानी कि जब वो पहुंच जाएगी ए पॉइंट पे तो वो इंटीजर किस में होगा, प्लस में डिनोट करेंगे या माइनस पे। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहले लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में कितना चली वो, 20 किलोमीटर। एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में कितना चली, 30 किलोमीटर। अब डिस्टेंस निकाल देंगे ए पॉइंट से, 20 प्लस ये 30 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आया 10। लेकिन मैंने बताया था जिसकी संख्या बड़ी होती है उसका ही साइन आएगा, तो 30 बड़ा है तो यहाँ आएगा माइनस के 10 किलोमीटर, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा ए वाला, वो किस में जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा और निगेटिव इंटीजर होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 की तरफ जाने से पहले पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाय विच इंटीजर यू विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। तो ये हम लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, देयरफॉर वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by Rita from point A by negative integer।
तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। यानी कि एक मैजिक स्क्वायर बन रहा है जिसमें हर रो कॉलम और डायगोनल का है सेम सम है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। रोज कैसी होती है, ये 5 है, ये रो है, ये कॉलम है, यानी कि ऐसे में रो होती है, ऐसे में हमारे कॉलम होते हैं और ये हमारी डायगोनल्स होती हैं। तो पहले ऐसे में चेक कर लें, ये 5 है और ये -1 -4, ये भी 5 माइनस के 5, -5 + 5 0 सेम सम, -5 -2 -7 और प्लस का 7 0 सेम सम। यहाँ पे ऑलरेडी 0 लिखा है, -3 + 3 0, यहाँ तो यानी कि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इतना तो ठीक है। अब रो कॉलम में चेक करते हैं, कॉलम में +5 -5 0, -2 -1 -3 + 3 0, -4 -3 -7 + 7 0, यानी कि कॉलम में भी सही है। अब डायगोनल में चेक करते हैं, 5 -2 -3, यानी कि ये -5 ये +5 0, देन यहाँ पे 0 लिखा है, -2 एंड -4, ये नहीं है बराबर, ये -2 -4 -6 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। अगर ये और बराबर हो जाता तो हमारा मैजिक स्क्वायर हो जाता। तो चलिए लिख लेते हैं, इन अ स्क्वायर every row and column add up to give 0। अभी हमने ऐड करके देखा ना, क्या आंसर आ रहा था, 0। बट द सम of its diagonal is not 0। जैसे -2 and -4 -6, बट ये 0 के इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर समझ में आया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7? ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 का ही बी वाला है। अगर आपको 7 का ये समझ में आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे और फिर बताएंगे मेरे को कमेंट में। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें कुछ क्वेश्चंस में a और b की वैल्यू दी है और हमें ये वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हमें a की वैल्यू कितनी दी है, 21, b की वैल्यू दी है 18। तो हमें इसमें वैल्यू रखनी है। तो चलिए रखते हैं, a माइनस माइनस बी, a की जगह हमें क्या दिया है बच्चों, 21, तो 21 रखेंगे। माइनस माइनस बी की जगह हमें क्या दिया है, 18, तो 18 रखेंगे। अब 21 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। 21 + 18 कितना हुआ हमारा, 39। इसमें वैल्यू रख ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख लेंगे, a प्लस बी। इसमें हमें सीधा सीधा प्लस करना है, 21 + 18 कितना हुआ, 39। तो क्या ये वैल्यू बराबर है, तो ये जो आंसर है हमारा क्या है, वेरीफाइड है। बस सिंपल। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, थोड़ी सी डिजिट बड़ी दी है बट करना वही है, कैसे, उसी में वैल्यू रखेंगे। इस बार ए की जगह रखेंगे 118 क्योंकि हमें 118 गिवन है, माइनस बी की जगह रखेंगे 125। अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस,
और ये जो प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 243। अब क्या करेंगे, सिंपल a प्लस b रखेंगे, 118 प्लस 125, ये हो गया हमारा 243। यहाँ पे भी सेम है तो आंसर क्या है हमारा वेरीफाइड। अब आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ गया। तो एक छोटा सा टास्क आपके लिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप लोगों को करना है होमवर्क में, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग करेंगे ट्राई, क्योंकि ट्राई करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपको आया है कि नहीं आया। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यूज द साइन ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये जो बॉक्स है इसमें हमें साइन लगाने हैं, इन तीनों में से कोई एक साइन आएगा और बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ है -8 और यहाँ है -4, तो प्लस माइनस तो होता है माइनस, तो -8 और -4 कितना हुआ, माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन तो माइनस का आएगा। और ये -8 माइनस माइनस +4, 8 में से प्लस माइनस माइनस, और जो संख्या बड़ी है उसका साइन तो -4। अब इन दोनों में से आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, बड़ा तो ये है, क्योंकि माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। तो चलिए इन दोनों में से क्या बड़ा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो ये वाला आएगा। चलिए ऐसे हमको सॉल्व करते जाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये है -3, ये 7 और यहाँ पे है -19 और यहाँ पे है 15 -8। चलिए सॉल्व करते हैं। -3 + 7 प्लस माइनस माइनस -3 + 7 कितने हुए, 4। क्यों प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4 और -19 प्लस माइनस -19 में से 4 गए तो कितने बचे, 15। जो संख्या बड़ी है उसी का साइन आएगा, ये साइन लगाना नहीं भूलना है। अभी 15 -8 प्लस माइनस माइनस के 9 एंड 15 में से 8 गए कितने बचेंगे बच्चों, 7 -9, 7 में से 9 गए, यहाँ बचेंगे 2। तो कौन सी संख्या बड़ी है, अब आप लोग आसानी से बता देंगे कि ये जो है ये 2 बड़ा है, क्योंकि माइनस में अभी मैंने बताया जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब ये वाला करते हैं। 23 -41 + 11, 23 -41 -11। तो चलिए पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं। 23 और 11 कितने हो गए, 3 और 1 4 एंड 2 और 1 3, 34 हो गए। 41 ऐसा कैसे ही लिखा है मैंने, प्लस प्लस वालों को प्लस कर लिया है। 34 में से 41 गए तो कितने बचेंगे, 7 और काय का आएगा, माइनस का। अब यहाँ करते हैं 23 -41 -11। सेम यहाँ पहले माइनस माइनस वालों को कर ले। 23 को ऐसे ही रखते हैं, 1 और 1 2, 4 और 1 5, माइनस के 52। अब 23 में से 52 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 29। काय के बचेंगे, माइनस के। अभी भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ये वाला बताने की गलती मत करना, ये वाला बड़ा है, क्योंकि दोनों ही किस में है, माइनस में। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन कौन करेगा, ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप लोग सॉल्व होमवर्क में, और ये वाला क्वेश्चन भी कौन सॉल्व करेगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। और आंसर कहाँ बताएंगे, कमेंट्स में, कि आपको आया कि नहीं आया। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट ऑफ स्टेप। तो जो मंकी है वो यहाँ बैठा है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और 9th स्टेप पे क्या है, पानी का लेवल है, वाटर टैंक रखा है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप। सबसे पहले देखते हैं, मंकी जो है अभी सबसे ऊपर है, यानी कि मंकी जो है स्टेप 1 पे है अभी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब उन्होंने क्या बोला, अब ही जंप 3 स्टेप डाउन, 3 स्टेप नीचे गया। पहले 1 पे था, फर्स्ट के बाद आफ्टर फर्स्ट जंप 3 स्टेप नीचे गया, तो 1 पे 3 नीचे गया, यानी कि अब मंकी पहुंच गया है 4th स्टेप पे। ठीक है, अब देन 2 स्टेप बैक, स्टेप्स
अप, यानी कि पीछे आया वापस, तो पीछे आया तो माइनस करेंगे। अभी मंकी कहाँ पहुंच गया है, सेकंड स्टेप पे, फोर्थ पे पहुंच गया है। अब पीछे आया वापस तो क्या करेंगे, माइनस। 4 में से 2 गया 2। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी जम्प्स विल बी रीच द वाटर लेवल, और वाटर लेवल कहाँ था, 9 पे। तो 9th स्टेप पे पहुंचने में मंकी को कितने जंप्स लगेंगे, तो चलिए सॉल्व करते जाते हैं। पहले 2 पे, फिर 3 स्टेप आगे जाएगा, अब क्या पहुंच गया 5 पे, फिर 2 स्टेप पीछे जाएगा। यही पैटर्न हमको फॉलो करना है। अब पहुंच गया 3 पे, अब 3 पे पहुंच गया, फिर 3 स्टेप आगे जाएगा, कहाँ पहुंच गया 6 पे, फिर 6 पे पहुंच गया, फिर 2 स्टेप पीछे जाएगा, अब कहाँ पहुंच गया 4 पे पहुंच गया। अब 4 पे पहुंच गया, फिर 3 स्टेप आगे जाएगा तो 7 पे पहुंच गया, फिर 7 से फिर 2 स्टेप पीछे जाएगा तो कहाँ पहुंच गया 5 पे पहुंच गया। अब 5 से फिर 3 स्टेप आगे जाएगा तो 8 पे पहुंच जाएगा, यानी कि 9th जंप में वो 8th स्टेप तक पहुंच गया है। लेकिन पानी का लेवल कहाँ है बच्चों, 9th पे, तो अभी हमें और आगे जाना है। तो 8th के बाद फिर 2 स्टेप पीछे, यानी कि अब वो पहुंच गया 6 पे, और 6 के बाद जब वो 11th भी जंप करेगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, 9 पे। तो मंकी 11th जंप में जो है वाटर लेवल के पास पहुंच गया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब 10th का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, अब पानी के पास पहुंच गया तो पानी पी लिया। ही वॉन्ट्स टू गो बैक, अब वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप अप एंड देन जम्प्स 2 स्टेप बैक डाउन। आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कैसे चलिए देखते हैं। अभी मंकी पानी पी रहा है तो मंकी कहाँ है, 9th वाले स्टेप पे, 9th वाले स्टेप पे है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या है बोला है उन्होंने, 2 स्टेप्स अप, 2 स्टेप ऊपर चढ़ा, तो 9th पे था, 4 स्टेप ऊपर चढ़ा, सॉरी 4 स्टेप, तो अब कहाँ आ गया 5th पे पहुंच गया। फिर 2 स्टेप वापस नीचे आ गया, तो वापस नीचे आया तो क्या करेंगे +2, तो अब क्या गया 7। तो अब ये इन हाउ मेनी जम्प्स विल रीच बैक द टॉप स्टेप, तो ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब ऊपर कब पहुंचेगा, जब कहाँ पहुंच जाएगा 1 पे, क्योंकि 1 से ही उसने चालू किया था। हमें यही पैटर्न फॉलो करते जाना है। अभी 7 पे है, 4 वापस जाएगा तो 3, फिर 3, फिर 2, 5, 10 4 जाएगा, 1 पहुंच गया मंकी 1 पे, यानी कि 5th स्टेप पे मंकी वापस टॉप मोस्ट पार्ट पे पहुंच जाएगा। अब इसी का जो थर्ड पार्ट है वो है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। नीचे वाले स्टेप्स को अगर हम नेगेटिव इंटीजर से नोट करते हैं, एंड मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, ऊपर वाले स्टेप्स को अगर हम पॉजिटिव से करते हैं, देन रिप्रेजेंट हिज मूव्स पार्ट 1 एंड 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो उसके जो मूव्स हुए उनको हमें कुछ इस तरह से बताना है, जैसे हमने इस पैटर्न को फॉलो किया था, -4 2 -4 2। अब हमें बस इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए फर्स्ट में जो पैटर्न था वो क्या था, पहले वो 3 पे था, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। अब कितने स्टेप में पहुंचा था मंकी फर्स्ट बार में, 11th में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें इसको कर देना है सॉल्व कि ये कितना आएगा। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 11 हो गई। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये -3 -3 माइनस माइनस प्लस, कितने हो गए 6 माइनस के, देन ये माइनस के 6 और 3 -9 एंड 3 -12, -12 एंड 3 -15, -15 एंड 3 -18। तो ये हो गया हमारा माइनस का 18। ओके, अब 2 को करते हैं, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, प्लस के 10, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आएगा 8, क्योंकि साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है। तो माइनस के 8, फर्स्ट वाले को सॉल्व करके हमारा जो आ रहा है वो माइनस का 8 आ रहा है, और उन्होंने भी क्या बोला है, माइनस का 8 ही आना चाहिए, तो ये तो हमारा सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में भी तो उसने पैटर्न फॉलो किया है, क्या किया है, 4 2, पहले 4 फिर -2,
फिर +4, फिर -2, फिर +4, फिफ्थ स्टेप पे पहुंच गया था। तो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ। 4 और 4 8, 8 और 4 12, देन प्लस के 12 एंड -2 -4 एंड 12 - 4 8, और यही हमारा क्या है, वो कह रहा है आना चाहिए, तो आ गया हमारा 8। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। तो आप सबको समझ में आया कि नहीं आई एक्सरसाइज 1.1? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर मेरे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी हुई है। आप बिल्कुल वेबसाइट से बिल्कुल ये नोट्स डाउनलोड करके अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं।